तो एपी से रिलेटेड एक और कॉन्सेप्ट देखते हैं, इंसर्शन ऑफ अरिथमेटिक मीन्स। अरिथमेटिक मीन्स क्या हुए, सपोज कोई दो नंबर हैं ए और बी, और इनके बीच में अपने को n नंबर्स इंसर्ट करने हैं, है ना। तो वो n नंबर्स क्या हो गए, सपोज a1 a2 a3, है ना। और इस तरह से अपन ने n नंबर्स इंसर्ट कर दिए, और इस तरह से इंसर्ट किए कि a से b तक की ये जो सीक्वेंस है ये AP में आ जाए, है ना। इस तरह से अपन ने इंसर्ट किए। तो ये जो टर्म्स जो हमने इंसर्ट किए, इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं अरिथमेटिक मीन्स। ठीक, तो किसी भी दो नंबर्स के बीच में यदि हमको n नंबर्स इंसर्ट करने इस तरह से कि वो रिजल्टेंट सीक्वेंस जो है AP में आ जाए, तो वो कैसे करेंगे उसको देखते हैं, और इन नंबर्स को अरिथमेटिक मीन हम बोलते हैं। तो ये जो लिखा है इसको मैं मिटा देता हूँ, अब एनालाइज करते हैं इसको थोड़ा। तो किसी भी दो नंबर्स के बीच में n नंबर्स को हम कैसे इंसर्ट करेंगे, है ना, वो n नंबर्स हम कैसे चूज करेंगे, बेसिकली किससे डिसाइड होगा, जो कॉमन डिफरेंस है उसी से डिसाइड होगा। हमको ये नंबर्स इस तरह से चूज करने हैं कि कॉमन डिफरेंस जो है वो सभी नंबर्स के बीच में सेम रहे। ठीक है, तो ये फर्स्ट नंबर हो गया आपका, है ना, ये सेकंड नंबर हो गया, ये थर्ड नंबर हो गया। अच्छा, ये n है, तो ए एन जो है वो इस सीरीज का n+1th टर्म हो गया। ठीक है, ये बेसिकली an+1 हो गया, ये a1 है, ये a2 a3, ये an+1 हो गया, और जो लास्ट नंबर है ये an+2 हो गया। आप देख रहे हैं, तो an+2 ये क्या है अपना b है, तो ये कितना हो जाएगा a प्लस, है ना, ये n+2th टर्म है ये, तो ये हो गया n+2 - 1 इंटू डी हो जाएगा, अपने को d निकालना है। ठीक है, तो d जो है वो कितना आ जाएगा, b - a अपॉन n+1। ठीक है, तो अपने को यदि n टर्म्स यदि इंसर्ट करनी किसी भी दो नंबर के बीच में, तो ये रिलेशन से हमारे पास में d आ जाता है, और एक बार अपने पास में d आ जाए उसके बाद तो हम सारी टर्म्स निकाल ही सकते हैं, है ना। कोई भी टर्म अपने को निकालनी हो तो हम निकाल सकते हैं। भाई a2 जो है वो क्या हो जाएगा, वो तो अपने को मालूम ही है ना, a1 + d है, और a3 जो है वो a1 + 2d है, और d एक बार आ गया तो उसके बाद में हम सारी टर्म्स निकाल सकते हैं इस AP की। तो ऐसा करते हैं, एक एग्जाम्पल करते हैं, है ना, उससे और क्लियर हो जाएगा। तो ये एग्जाम्पल करते हैं, n टर्म्स आर इंसर्टेड बिटवीन 4 and 60, है ना, दो टर्म्स अपने को दे रखी है, 4 और 60 दे रखी है, और इसके बीच में अपन ने n टर्म्स को इंसर्ट कर दिया, a1 a2 और कहाँ तक, an तक। इफ आफ्टर द इंसर्शन ऑफ टर्म्स द रेशियो ऑफ nth टर्म एंड थर्ड टर्म इज 23/9, तो हमसे पूछा है कि भाई n की क्या वैल्यू है। तो इस तरह की प्रॉब्लम है ना, जो अलग अलग टर्म्स हैं वो सीक्वेंस में कहाँ आ रही है उसको थोड़ा सा बस केयरफुली अपने को देखना है ना। ये a1 हो गया, ये a2 है, ये a3 है, ये an जो है वो an+1th टर्म है, तो an-1 जो है वो anth टर्म होगी। यहाँ पे जो nth टर्म की जो बात कर रहा है वो यहाँ पे आ रही है, और ये an+2 है। ठीक है, तो एक रिलेशन तो अपने पास में an+2 को लेकर के आ जाता है, तो an+2 जो कि 60 है ना, वो किसके बराबर होगा, a1 + n+1 इंटू डी, तो ये कितना हो गया, 60 = 4 + n+1d, है, तो n+1d ये कितना आ गया, 56 आ गया। ठीक, तो एक रिलेशन तो ये आ गया अपने पास में। अच्छा, आगे क्या दिखा है, इफ आफ्टर द इंसर्शन ऑफ टर्म्स द रेशियो ऑफ nth टर्म एंड थर्ड टर्म इज इतना, तो an/a3 ये दे रखा है अपने को, और ये कितना होगा, ये है a1 + n-1d अपॉन ये a1 + 2d। ठीक, तो ये कितना हो गया, 4 + n-1d अपॉन 4 + 2d, और ये अपने को कितना दे रखा है, ये 23/9 के बराबर दे रखा है। तो ये क्या आ जाएगा, 36 + 9 इंटू n-1d = 92 + 46d। ठीक, और डी वाली टर्म्स को अपन अलग कर लेते हैं, तो 9 इंटू n-1 - 46 इंटू डी, ये कितने के बराबर हो गया, 92 - 36, तो ये 56 के बराबर हो गया। थोड़ी जगह बना लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा,
9 इंटू n माइनस 1 माइनस 46 इंटू डी की जगह हम लिख दें 56 अपॉन n प्लस 1 और ये कितना हो गया, ये 56 के बराबर। तो ये 56 कैंसिल आउट हो गया, इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो n जो है वो क्या आ जाता है, 7 आ जाता है। तो ये आपका आंसर। इनके बीच में अपन ने 7 टर्म्स को इंसर्ट किया, ठीक है।